राजनीति के अखाड़े में एक पुराना जुमला बड़ा मशहूर है। यहाँ कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, ना कोई स्थायी दुश्मन। लेकिन महाराष्ट्र के अकोला जिले से आई खबर ने इस जुमले को ही उलट पलट कर रख दिया है। विचारधाराओं वाली बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM एक ही मंच पर एक ही सरकार में हाथ मिलाकर खड़ी है। जी हाँ, अकोला की अकोट नगर परिषद में सत्ता का ऐसा कॉकटेल बना है जिसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो आखिर कैसे हुआ ये चौंकाने वाला गठबंधन? क्या मजबूरी थी या सत्ता की मजबूती? दरअसल अकोट नगर परिषद के हालिया चुनावों में 35 सीटों वाली इस नगर पालिका में 33 सीटों पर वोटिंग हुई। नतीजा, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत से दूर। यहीं से खेल हुआ सियासी। बीजेपी की माया धुले ने नगराध्यक्ष का पद तो जीत लिया, लेकिन सदन चलाने के लिए संख्या कम पड़ रही थी और तभी खेला गया वो दांव जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक नया गठबंधन, अकोट विकास मंच। इतना ही नहीं, इस मंच को बकायदा अकोला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर भी कराया गया है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन है इस महागठबंधन में। इस मंच में शामिल है वो दल जो आमतौर पर एक दूसरे का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। बीजेपी 11 सीटों पर, AIMIM 5 सीटों पर, प्रहार जनशक्ति पक्ष 3 सीटों पर, शिवसेना उद्धव गुट 2 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट 1 सीटों पर, NCP अजीत पवार 2 सीटें और NCP शरद पवार 1 सीट पर। बहुमत के लिए जरूरी है 25 सीटें। गठबंधन के पास आरामदायक बहुमत। हैरानी की 3 बड़ी वजह हैं। पहली, बीजेपी जो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के साथ हिंदुत्व की राजनीति करती है, वही पार्टी AIMIM के साथ सत्ता साझा कर रही है। दूसरी, राज्य स्तर पर आमने सामने लड़ने वाले शरद पवार और अजीत पवार अकोट में एक ही गठबंधन में बैठकर फैसले ले रहे हैं। और तीसरी, शिंदे की शिवसेना और उद्धव की शिवसेना, जिनकी कड़वाहट से महाराष्ट्र की राजनीति जलती रही, वो भी यहां एक ही नाव में सवार है। इस गठबंधन की सबसे अहम शर्त, सभी दलों को नगर सेवकों को बीजेपी का व्हीप मानना होगा। बीजेपी के नगर सेवक रवि ठाकुर को अकोट विकास मंच का गट नेता बनाया गया है। 13 जनवरी को होने वाले उप नगराध्यक्ष और स्वीकृत सदस्यों के चुनाव में पूरा गठबंधन एकजुट होकर वोट करेगा। जिसे हराया वही बना साझेदार। यहां सबसे बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट सामने आता है। नगराध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की माया धुले ने AIMIM उम्मीदवार फिरोजाबी सिकंदर राणा को 5271 वोटों से हराया था। AIMIM चुनाव में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और अब AIMIM बीजेपी की सत्ता साझेदार है। यानी कल तक चुनावी दुश्मन, आज कुर्सी के साथी। वहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। इस गठबंधन के बाद कांग्रेस, वंचित बहुजन अघाड़ी और अन्य दल बीजेपी से सीधे सवाल पूछ रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक नारा और स्थानीय स्तर पर बिल्कुल उल्टी राजनीति। आखिर बीजेपी इसे कैसे नैतिक आधार पर सही ठहराएगी? अब एक सवाल यह भी है कि इतने बड़े गठबंधन के बाद विपक्ष में कौन बचा? इस भारी भरकम गठबंधन के बाद विपक्ष की बेंच लगभग खाली नजर आती है। कांग्रेस 6 सीटें, वंचित बहुजन अघाड़ी 2 सीटें, बाकी सब सत्ता के मंच पर। अकोट की ये तस्वीर साफ कहती है, राजनीति में जब बात सत्ता की आती है तो विचारधाराएं पिघल जाती हैं और दुश्मन भी साथी बन जाते हैं। अब सवाल यही है, क्या ये गठबंधन सिर्फ नगर परिषद तक सीमित रहेगा या महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे और अकोट मॉडल देखने को मिलेंगे? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।